हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में कि द्विघात बहुपद है क्या, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद का डिफिनेशन और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ABC एक वास्तविक संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो तथा a बराबर जीरो के a जो है वो जीरो के बराबर न हो तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में कोई भी व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो क्या बोले कि यदि ABC कोई वास्तविक संख्या हो, कोई वास्तविक संख्या हो तथा a बराबर a जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप में कोई भी व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या लिखे कि यदि ABC एक वास्तविक संख्या हो तथा a बराबर जीरो, a जो है वो जीरो के बराबर न हो तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में कोई भी व्यंजक एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे वो ABC कोई भी वास्तविक संख्या हो, तो वास्तविक संख्या कोई भी हो सकता है। जैसे a के बराबर 5 है तो 5x² प्लस b की जगह भी कुछ ले लेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या ले लेंगे तो 6x प्लस c भी वास्तविक संख्या है तो इसके जगह भी कुछ ले लेंगे। तो इस रूप का जो भी व्यंजक होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। चलिए अब इसमें जो है वो द्विघात बहुपद में ABC ये एक गुणांक कहलाता है। ABC को एक क्या कहते हैं, वास्तविक अचर संख्या भी कहा जाता है। ABC के जो मान होते हैं वो x के मान पे निर्भर नहीं करता है। x में यदि x में कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c को px qx या rx से डिनोट किया जाता है। जैसे ABC को गुणांक भी कहते हैं, ABC को गुणांक भी कहा जाता है। ABC को वास्तविक अचर संख्या भी कहते हैं x के मानों ABC का मान x के मानों पर निर्भर नहीं होता है। चौथा है x में कोई द्विघात बहुपद, x में कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c को px qx तथा rx से सूचित किया जाता है। तो बहुपद का जो है ये ABC को क्या कहते हैं, गुणांक भी कहा जाता है। ये ABC को वास्तविक अचर संख्या भी कहते हैं इस बहुपद का, और ABC का मान कभी भी x के मानों पर निर्भर नहीं करता है। जबकि और क्या है कि x में कोई द्विघात बहुपद a x² प्लस bx प्लस c
को पी एक्स, क्यू एक्स तथा आर एक्स से सूचित किया जाता है। बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक। अब द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद के शून्यक तो x के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के मान को शून्य कर देता, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद के शून्यक। क्या बोले? x के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c को क्या कर देता हो? शून्य कर देता हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद के, उस द्विघात बहुपद के शून्यक कहते हैं। हाँ, यानी x के वे वास्तविक मान जो किसी भी बहुपद को क्या कर देता हो? शून्य कर देता हो, यानी 0 कर देता हो, उसको क्या कहते हैं? उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे एक बहुपद है x² माइनस 5x प्लस 4, तो इसका क्या शून्यक होगा? तो x का वो मान होगा जो ये टोटल को, x का वैल्यू इसमें बैठाएंगे, ये टोटल को क्या कर देगा? 0 कर देगा, तो वो वैल्यू इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। जैसे इसमें यदि 1 लिखें, यदि x बराबर 1 हो, यदि x बराबर 1, तो x का मान इसमें पुट करेंगे तो x के जगह हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के जगह 1 है तो 1 प्लस 4, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा प्लस 4, तो 1 और 4 प्लस में है। मिटा दें, बोले? हाँ, तो यदि x बराबर 1 ले तो क्या हो जाएगा? ये x का वैल्यू जो है इस द्विघात बहुपद में पुट करेंगे तो x² यानी x का जगह 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 1 है प्लस 4, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 4, 1 और 4 क्या है? प्लस में है, ये दोनों जुट के 5 हो जाएगा, ये माइनस 5, तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो x का वैल्यू है इसमें 1, x का वैल्यू क्या है? 1। ये 1 इस द्विघात बहुपद में पुट किए थे, टोटल को क्या कर दिया? द्विघात बहुपद को शून्य कर दिया, 0 कर दिया, तो ये जो होगा x बराबर 1, ये जो 1 होगा इस बहुपद का क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो शून्यक इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा शून्यक बराबर। तो शून्यक निकालने का दूसरा अलग तरीका है, रूल है, नियम है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज में चलते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज है 4.1, ये द्विघात बहुपद का पहला एक्सरसाइज है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज में 1 नंबर में आंसर है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक का एक क्वेश्चन है x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x-1 इंटू एक्स प्लस 3। तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन कह रहा है क्या यह एक द्विघात बहुपद है या नहीं, सिर्फ ये चेक करना है कि ये एक द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे? तो चेक करेंगे, चलिए इसको कुछ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 1 तो प्लस x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू प्लस 1 तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ये पहले x से ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू प्लस 3 तो हो जाएगा प्लस 3x
फिर -1 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू प्लस एक्स, तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स तो एक्स हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस तो -1 इंटू 3 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 1x माइनस 2x तो घटा के हो जाएगा 1x माइनस 2, उधर क्या बचा, उधर बचा प्लस 3x माइनस 2x तो प्लस 2x और माइनस 3। अब ये दोनों को ई पट्टी ले आते हैं बराबर की साइड, तो -x माइनस 2 उसको इधर लाएंगे तो -2x प्लस 3, उधर बच जाएगा 0, या -1x और -2x तो हो जाएगा -3x -2 और +2 तो हो जाएगा +3, -2 और +3 हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद हमको इतना आया। तो कोई भी द्विघात बहुपद वो किस रूप में रहता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी द्विघात इस रूप में रहता है। क्या ये जो सॉल्व किए ये इस रूप में है, या ax² है तो x जो है वो स्क्वायर वाला आया है, नहीं आया है। तो नहीं आया है तो ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है। क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो अब कह रहा है क्या ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो इसको हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता। तो यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो एक जगह x है और b की जगह 2 है, तो a² यानी x का होल स्क्वायर प्लस b², b की जगह 2 तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 2 a की जगह x है इंटू b की जगह 2 है, अब ये +1 हो जाएगा। और उधर क्या है, 2x है माइनस 3। तो x का स्क्वायर x² प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 2 गुना 2 4 गुना x तो 4x प्लस 1 इसका उधर क्या 2x माइनस 3। अब ये x² प्लस 4 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं -4x को, प्लस 4 और प्लस 1 तो +5 हो जाएगा। उधर 2x माइनस 3 या x² माइनस 4x प्लस 5, ये 2x माइनस 3 को ई बगल ले आते हैं। तो उधर प्लस में है 2x तो इधर आएगा माइनस में, उधर 3 है माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, उधर बचेगा 0। या x² माइनस 4x माइनस 2x तो हो जाएगा -6x प्लस 5 और प्लस 3 हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आया, x² माइनस 6x प्लस 8। तो कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में रहता है। तो क्या ये इस फॉर्म में है, हाँ है। तो a की जगह यहाँ क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 हो जाएगा a की जगह, x² तो x² है, तो प्लस b है तो प्लस b की जगह यहाँ क्या हो जाएगा -6, b की जगह -6 है, x मल्टीप्लाई उसमें प्लस c भी कोई रियल नंबर होना चाहिए तो c है कोई रियल नंबर बराबर 0। तो ये जो है सॉल्व किए ये किस रूप में हुआ, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो ये जो होगा द्विघात बहुपद वो एक द्विघात बहुपद होगा। तो ये क्या है, हाँ ये होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो इसके बारे में भी कह रहा है कि यह जो है एक द्विघात बहुपद है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, तो बच्चों अब 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो बच्चों ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक द्विघात बहुपद है कि नहीं। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे उसको शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, देखते हैं क्या आता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, क्या x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों में बच्चों। तो हम करेंगे तो कितना होगा मल्टीप्लाई करके, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ये 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा इधर। अब इधर देखो बच्चों क्या है, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए के जगह है x और b के जगह है 2, तो क्या आ जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इधर क्या x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 बच्चों। तो अब ये बराबर के इस साइड और उस साइड यदि सेम चीज़ रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं काट सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों कटेगा कि ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो एक एक्स स्क्वायर माइनस में होगा एक एक्स स्क्वायर उधर प्लस में है, घट के कितना हो जाएगा 0। इसीलिए इक्वेशन के दोनों तरफ यदि कोई भी सेम संख्या रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों काट सकते हैं। तो इधर क्या बचा x प्लस 8 उधर माइनस 4। अब माइनस 4 को बच्चों इस साइड ले आओ, तो इस साइड लाएंगे तो इधर x प्लस 8 और उधर क्या माइनस में, तो इक्वेशन की साइड लाएंगे तो क्या होगा प्लस में होगा बच्चों, तो प्लस 4 हो जाएगा उधर बच जाएगा 0। तो अब कितना हो जाएगा x प्लस 4 और प्लस 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किए तो कितना आया x प्लस 12 इक्वल टू 0 आया। तो क्या ये एक द्विघात बहुपद है या नहीं। तो कोई भी द्विघात बहुपद किस रूप में रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है। क्या ये इस फॉर्म में है, नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, जबकि इसमें जो भी द्विघात बहुपद रहता है वो एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में रहता है। तो ये जो सॉल्व किए निकला वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा एक द्विघात बहुपद नहीं होगा बच्चों। तो इसमें आंसर क्या होगा नहीं होगा, कि ये नहीं होगा तो आंसर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 है। कह रहा है क्या कि ये जो दिया हुआ है व्यंजक ये एक द्विघात बहुपद है या नहीं। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको कैसे चेक करेंगे, तो हम बताएं कैसे, क्या बताएं कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। इसको क्या करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेट करके छोटा में ले आएंगे, छोटा कर लेंगे। तो छोटा कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन इसका करेंगे। तो करते हैं, तो कैसे करते हैं, ये x माइनस 3 है इंटू 2x प्लस 1 है, तो इसको कैसे करते हैं, ये x जो है इससे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस 3 से ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू प्लस 1 प्लस x इंटू प्लस 1 बच्चों कितना होगा, तो प्लस x इंटू प्लस 1 हो जाएगा x। अब ये माइनस 3 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3 इंटू प्लस 2, तो माइनस 3 इंटू प्लस 2, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6x, तो क्या हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा। तो फिर माइनस 3 इंटू प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू, अब इधर फिर ये x से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो करेंगे तो कितना होगा x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 5, तो क्या हो जाएगा प्लस 5x। अब क्या करेंगे कि उधर जो बराबर के उस साइड जो है उसको इस साइड उठा के ले आएंगे, तो इधर क्या है 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस 1x और माइनस 6x, तो बच्चों कितना होगा प्लस 1x और माइनस 6x कितना होगा, तो 6x में से 1x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, तो 5x बचेगा इधर, ये माइनस 3। अब उधर वाला x स्क्वायर प्लस 5x को क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे, तो उधर प्लस में है तो इधर माइनस में होगा, तो माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू उधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ प्लस 2x स्क्वायर है और माइनस 1x स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो घट जाएगा तो बच्चों कितना होगा
वन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो 1 लिखाता नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब -5x, तो साइन दोनों का सेम है, साइन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो -5 और -5 को जोड़ेंगे तो -10x हो जाएगा। और क्या बचा था, -3 = 0। अब इसको कैलकुलेशन किए तो क्या आया हमको, x² -10x -3 आया। तो क्या ये द्विघात बहुपद है बच्चों? तो मैंने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कोई भी द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में रहता है। जो भी इस फॉर्म में रहेगा वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो क्या ये जो निकला है सॉल्व करके ये इस फॉर्म में है? हाँ है। कैसे है, तो एक जगह यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, और x², b की जगह क्या है यहाँ, तो b की जगह यहाँ -10 है, और x है, c की जगह -3 है। तो इस फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाएगा, जब इस फॉर्म में रहेगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा बच्चों। समझ गए आप लोग? समझ रहे हैं? जहाँ नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ यहाँ नहीं समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये एक द्विघात बहुपद है। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर का क्या क्वेश्चन है, x × 2x + 3 = x² + 1। इसके बारे में भी कह रहा है, क्या ये एक द्विघात बहुपद है? तो हम लोग इसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या बता है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, यानी सबसे सरलतम रूप में ले आएंगे। तो ये x से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो x × 2x कितना हो जाएगा, 2x², x × +3 तो 3x = उधर क्या है, x² + 1 है। अब वो दोनों को ई पट्टी ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2x² + 3x है, और उधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो -x², ये भी +1 है, उधर बराबर की पट्टी आएगा तो -1 = 0। अब यहाँ देखो बच्चों कि 2x² और यहाँ है 1x², तो 2x² में से 1x² घट जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 1x² + 3x - 1 = 0। क्या ये एक द्विघात बहुपद है? तो द्विघात, किसी भी द्विघात बहुपद का जो होने का जो रूप है वो किस रूप में रहता है, वो ax² + bx + c = 0 के रूप में यदि कोई भी व्यंजक हो तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो क्या ये इस रूप में है? हाँ है इस रूप में। एक जगह यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, और x² है, b की जगह यहाँ 3 है, x है, और c की जगह यहाँ -1 है। तो ये ax² + bx + c के रूप में यदि कोई भी व्यंजक रहता है तो वो एक द्विघात बहुपद कहलाता है, तो उस रूप में है। तो ये भी जो हो जाएगा x² + 3x - 1 = 0, ये भी एक द्विघात बहुपद होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये है। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसके बारे में भी कह रहा है, क्या यह एक द्विघात बहुपद है या नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे सरलतम रूप में लाएंगे। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके सरलतम रूप में लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर क्या है, x² + 3x + 1 = इधर जो है वो x - 2 का क्या होल स्क्वायर है, यानी a - 2 का होल स्क्वायर है। तो a - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। तो इस फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे, इस फॉर्मूला पे बैठा के इसको तोड़ेंगे। a की जगह x है तो x का होल स्क्वायर, प्लस b की जगह 2 है तो 2 का होल स्क्वायर होगा, और -2ab -2 होगा। a की जगह है x इंटू b की जगह है 2, या x² + 3x + 1 = अब इसको 1 का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर क्या होगा, x² होगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 -2 × 2 4x। अब बराबर की ई पट्टी और ऊ पट्टी जो सेम रहता है उसको क्या करते हैं,
काट सकते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो इधर क्या बचा 3x + 1 इक्वल टू उधर 4 - 4x। अब वो सब को बराबर के ई पट्टी ले आएंगे, तो इधर क्या होगा 3x + 1, इधर ये 4 जो है प्लस में वो पट्टी, ई पट्टी आएगा -4, ये 4x जो उधर माइनस में है बराबर की पट्टी आएगा +4x, तो उधर क्या बचेगा 0, या +3x और +4x कितना हो जाएगा +7x। -4 और +1 साइन अलग अलग है, तो बड़ा से छोटा को घटा देते हैं और बड़ा का साइन लगाते हैं, तो 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और बड़ा में कौन सा साइन लगा हुआ है बच्चों माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसमें 3 में कौन सा साइन लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे, तो इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेशन करके कितना आया 7x - 3 इक्वल टू 0। क्या यह एक द्विघात बहुपद है बच्चों? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। जब इस फॉर्म में रहता तो ये द्विघात बहुपद होता, ये इस फॉर्म में है ही नहीं, तो ये जो है द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं है द्विघात बहुपद। तब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है। क्या है क्वेश्चन? x + 2 × x + 1 × x - 1 है। अगला क्वेश्चन क्या है? x + 1 × x - 1 इक्वल टू x + 2 × x + 3 है। तब इसको इसके बारे में भी कह रहा है क्या यह एक द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसको सरलतम रूप में लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले आएंगे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है x + 1 × x - 1 है, यानी ये a + b × a - b के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इतना बराबर क्या होता है a² - b² होता है। तो एक जगह है x, तो x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस b की जगह 1 है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा ये x से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो x × x ² x × +3 तो क्या हो जाएगा 3x, फिर ये +2 से ये दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 × x तो 2x और 2 × 3 तो हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे x² - 1 इक्वल टू उधर हो जाएगा x², अब +3x और +2x हो जाएगा +5x + 6। तो x² इधर भी x² उधर भी, दोनों का साइन सेम है, दोनों कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा -1 इक्वल टू 5x + 6। अब सब कोई पट्टी ले आएंगे तो क्या होगा -1 - 5x - 6x इक्वल टू 0। उधर जो है ये दोनों कौन सी में माइनस प्लस में है, तो इधर दोनों आ जाएगा बराबर की पट्टी माइनस में। कितना हो जाएगा 5x - 5x को पहले लिख लेते हैं, -6 और -1 हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। क्या यह जो है एक द्विघात बहुपद होगा बच्चों? नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। जो भी व्यंजक ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है, केवल वही जो क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाता है। जो इस फॉर्म में नहीं रहता है वो द्विघात बहुपद नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब है अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर। कह रहा है यह एक द्विघात बहुपद है या नहीं, ये चेक करना है बच्चों लोग। तो कैसे चेक करते हैं कि इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो यह है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो एक जगह x है तो x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2ab होता है। तो 2 × a, एक जगह x b की जगह 1 इक्वल टू इधर क्या है x + 1 का होल स्क्वायर। तो यह है a + b का होल स्क्वायर पे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो एक जगह x है तो x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर + 2ab। तो एक जगह x × b की जगह 1 है।
तो क्या हो जाएगा, बराबर की पट्टी इधर और उधर, एक्स स्क्वायर क्या बराबर है, बराबर है तो दोनों कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2 इंटू 1 2x इजकल टू, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा +1 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x। अब उधर जो है 1 भी सेम है, इधर +1 है, उधर भी +1 है, तो दोनों 1 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा तो इधर क्या बचेगा -2x और उधर +2x होगा, और ये 2 2 भी कट जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई में, उधर भी 2 मल्टीप्लाई में है, तो दोनों कट जाएगा। तो कटेगा अब इधर क्या बचा -x और उधर x बचा, तो वो x इधर आ जाएगा तो -x, उधर प्लस में तो इधर माइनस में, इजकल टू 0, -1x और -1x कितना आ जाएगा -2x इजकल टू 0। क्या यह एक द्विघात बहुपद हुआ है कि नहीं है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक ax² + bx + c इजकल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए यह एक द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा नहीं है। तो समझ गए आप लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कितना टाइम